मात्राओं का जो ये पेड़ है हमारा, तो हम सबसे पहले बच्चों को जो हमने उसको व्यंजन सिखा दिए, अक्षर समझा दिए बच्चे को। तो जो हमारी मात्रा है, जैसे कि मात्रा हमने सबसे पहले हम ले लेते हैं आ की मात्रा। तो बच्चे को हम दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, जहाँ डंडा है, डंडा दिखाई दे रहा है ना सबको, डंडा, तो डंडे को आपको इस जो हमारे किलम की शीट्स हैं, इसके अंदर से आपको ये आ की मात्रा, इसका हमारा फर्स्ट पेज, नो पढ़ाई ओनली फन। मैडम ये बच्चों ने सजेस्ट किया कि नाम ऐसा रखो, नो पढ़ाई ओनली फन, दे दना दंदन। और पढ़ाई नहीं है तो इससे बच्चे की फेस पे स्माइल आ गई है पहले कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट जो हमारा है, हाँ जी, मोटे पतले का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे बच्चों को। साइड सी बात है, दिखाई दे रहा है सभी को मोटा कौन है। यहाँ देखेंगे समोसा मोटू के आगे सिर्फ एक है, यहाँ पे बहुत सारे समोसे हैं, लेकिन समोसे मोटू को बहुत पसंद है। लेकिन मोटू ने धीरे से प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। अब किसके पास ज्यादा है? मोटू के पास ज्यादा है। तो यहाँ हमारा कम ज्यादा और मोटा पतला दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। छोटा सा मंकी, नटखट बंदर, इसको आम दिखाई दे रहे हैं लेकिन आम से दूर है। अब इसने एक जंप लगाई और ये चला गया आम के पास। पहले ये दूर था, अब ये कहाँ है? आम के पास है। अब दूसरी तरीके से हम देखेंगे तो अब ये पेड़ के ऊपर है और ये पहले कहाँ था? पेड़ के नीचे था। यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, दूर पास और ऊपर नीचे का। तीसरे स्तर का बच्चा जो उससे भी ज्यादा कमजोर है, जो नहीं गिन पा रहा कितने बॉक्स हैं, तो वो इसको ऐसे रखे और गिने। अब बताओ बेटा इसमें कितने बॉक्स हैं सारे, तो कितने यूनिट वर्ग इसका एरिया हो गया। एरिया का मतलब है इसके सारे बॉक्स, और परिमाप का मतलब है इसके बाहर ये सिर्फ ये चार साइड। तो हम इस तरह से ग्रुप एक्टिविटी, एक एक कम बच्चे हैं तो एक बच्चों को बुलाओ, और मैंने ऐसे कई सारे कई अलग अलग नाप के कटआउट बना दिए वर्ग के, और अलग अलग बच्चों को बुला के करवाया। नहीं तो मैंने क्या किया, ग्रुप में 4 बच्चों को बुला लिया, ग्रुप एक्टिविटी भी हो जाएगी। 4 बच्चों को बुलाया, एक से इसका निकलवाया, दूसरे से इसका, तीसरे से इसका, और फिर पूछा किसने सबसे जल्दी बताया, किसने सबसे पहले बताया, उनमें कंपटीशन भी होता है। सबके पास ही मतलब ये बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई होती है बॉटल्स, ये बच्चों से ही मंगवाए मैंने। ठीक है, तो बच्चों को समझ आ गया ये वाली बात कि अच्छा, तो बच्चे बोल भी लेंगे। मैं कहूँगी इन द कैप, कैप के अंदर। फिर मैं कहूँगी अब ये क्या हो गया? कैप के नीचे, अंडर, अंडर मतलब दिस बटन इज अंडर द कैप। अच्छा, ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैं उनको भाषा में है कि परम पवित्र भूमि जनक नगरिया सा, हमरो के कहाँ लेने जैछ रे कहरिया। समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी कहा मतलब कहरिया। केरबा कदम गाछ पिपरो कनक पात, पिपरो कनक पात, सब बन सुंदर चढ़ दे कहरिया। ये मैथिली। ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या है, आज के टाइम की गांव में ज्यादातर बिजली नहीं आती, उसके लिए मैंने ये मॉडल तैयार किया है। गांव में किसान है, उनकी खेती क्या है, बिना बिजली के खराब हो जाती है, और उनको समझाने के लिए या फिर सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल कम लागत में यूज किए जाते हैं। कम लागत में ही सोलर पैनल लगाए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय बागू, ये था मैंने बनाया शंख। ये आप सब जानते ही हैं, ये शंख है, और इसमें मैंने दिया कि शंख का पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व। और शंख आप लोग जानते ही हैं, और शंख का जैसे स्तुति भी है। शंख का मैं अभी बताऊंगा, इससे पहले एक बार शंख बजाने की कैसे आवश्यकता थी, मुझे लगा क्योंकि शंख होना चाहिए। ये शंख इसलिए जरूरी थी, मुझे लगा कि शंख आगे करना चाहिए था कि जब हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़, अभी हमारी एफएनए ट्रेनिंग की भी बात हुई कि सहज बात से हम चालू करें। हम शंख से कर सकते हैं। एक आचार्य शैलेश तिवारी है हमारे भारत के अंदर, ये नमस्कारी शंख से करते हैं।
दिल की धड़कन यही रहे, ये जिंदगी यूं चलती रहे। मुस्कुराहट का एक कारण बनो, मुस्कुराहट का एक कारण बनो, समस्याओं का तुम निवारण बनो। हर एक पल को जी भर के जीना, सच्चाई का अमृत सदा ही पीना, खुशियों की सरगम सदा बजती रहे, ये जिंदगी यूं चलती रहे।